अरुण जेटली बनाम अरविंद केजरीवाल डीडीसीए मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से पैरवी कर रहे राम जेठमलानी के सवालों को अनुमति नहीं दी, जिसमें जेठमलानी ने पूछा कि क्या जेटली ने प्रधानमंत्री से सलाह मशविरा करने के बाद केस दायर किया है और क्या वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने बचाव में गवाह बनाना चाहते हैं। जेठमलानी ने जेटली से ये भी पूछा कि आप कैबिनेट मंत्री हैं तो आपके चरित्र की गवाही के लिए प्रधानमंत्री मोदी ही सबसे उपयुक्त होने चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा इस सवाल को अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि अरुण जेटली की गवाहों की लिस्ट रिकॉर्ड में है। साउथ दिल्ली के पौष इलाके मालवीय नगर के शिवालिक में रविवार को 26 साल की फैशन डिजाइनर कावेरी पर उनके ड्राइवर अनिल ने जानलेवा हमला कर दिया। कावेरी ने 15 दिन पहले अनिल को नौकरी से निकाल दिया था। वो रविवार को अचानक कावेरी के घर पहुंचा और पार्किंग से गाड़ी साइड करने के लिए कहा। कावेरी गाड़ी हटाने के लिए नीचे पार्किंग में आई तो अनिल जबरन कावेरी की गाड़ी में बैठ गया और चाकू से कावेरी के गले पर हमला कर दिया। साल 2016-17 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति औसत आय नेशनल एवरेज से 3 गुना अधिक हो सकती है। इस साल दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 3 लाख रुपए रहने का अनुमान है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते फाइनेंशियल ईयर में दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6,22,385 करोड़ रुपए के बराबर रहा, जो पंजाब, हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का 3,03,073 रुपए के साथ पहला नंबर है। गोवा 2,70,150 रुपए की प्रति व्यक्ति आय के साथ दूसरे और 2,42,386 रुपए की प्रति व्यक्ति आय के साथ चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर है। दिल्ली में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। बावजूद इसके चिकनगुनिया के कई मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि राहत की खबर ये है कि दिल्ली को डेंगू से कुछ राहत मिली है। एमसीडी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते हफ्ते चिकनगुनिया के 3 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से दिल्ली में चिकनगुनिया के कुल मामले बढ़कर 89 हो गए हैं। जबकि बीते हफ्ते दिल्ली में डेंगू के 4 मामले सामने आए हैं, जिससे इस साल डेंगू के कुल मरीजों की गिनती 36 हो गई है। दिल्ली के पंजाबी बाग में कार हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। पंजाबी बाग फ्लाईओवर से गुजर रही होंडा कार बैलेंस बिगड़ने के बाद नीचे जा गिरी। हादसा इतना भयंकर था कि कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। कार में सवार सभी 7 लोग कॉलेज के छात्र थे। संचित और ऋतु की हादसे में मौत हो गई, जबकि इनके ही 5 दोस्त घायल हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दुनिया भर के 150 देशों में अटैक करने वाले रैंसम वायरस से डर रहे उन लोगों में फैल रही चिंता से निपटने के लिए साइबर विशेष आईजीपी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। रैंसमवेयर वायरस के जरिए साइबर अटैक करने की अफवाह है। इस हेल्पलाइन को जारी कर लोगों से अपील की गई है कि हेल्पलाइन नंबर पर लोग अपनी समस्या रख सकते हैं। कोई भी रैंसम देने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की समस्या आने पर हेल्पलाइन पर फोन कर सूचना दी जा सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच नए सिरे से खुलकर बयानबाजी शुरू हो गई है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस सरकार पर नए सिंचाई घोटाले के फलने फूलने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के अकोला में उद्धव ठाकरे ने कहा कि पिछली कांग्रेस और एनसीपी सरकार के दौरान हुए 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले से भी ज्यादा बड़ा घोटाला जलयुक्त शिवार सिंचाई परियोजना में हुआ है। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार का नाम लिए बिना ऐलान किया है कि शिवसेना घोटालेबाजों के चेहरों से नकाब उतार कर ही दम लेगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई नासिक रोड पर ठाणे के पास खारगांव में पिछले 19 सालों से वसूले जा रहे टोल टैक्स को खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र में सत्ता में आते ही शिवसेना बीजेपी सरकार ने महाराष्ट्र और मुंबई के आसपास की सड़कों को टोल से निजात दिलाने की घोषणा की थी। सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी की कुछ सड़कों पर पहले दौर में टोल टैक्स हटाया था। अब आईआरबी की रोड पर 19 सालों से वसूले जा रहे टोल को खत्म कर दिया गया है। मुंबई के कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए शिवसेना और युवा सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर फेरीवालों से मारपीट की। आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं में महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी। कार्यकर्ताओं के अचानक फेरीवालों के साथ हाथापाई करने से स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। मॉनसून के बदलते मिजाज का रूप महाराष्ट्र के रत्नागिरी में देखने को मिला। अंडमान निकोबार में मॉनसून की दस्तक के बाद अब पश्चिम तट पर मॉनसून की झलक दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में काले बादल घिरने के साथ ही जमकर बरसात हुई। लाझा, रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापुर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी की है कि इस साल 100% बारिश होने की उम्मीद है।